हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, जैसे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, SSC GD, रेलवे पुलिस, ARO, RO, किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। दोस्तों, जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया वह कब किया गया, तो यह 1973 में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है। हर साल दोस्तों तानसेन समारोह आयोजित होता है, कौन से जगह पर, ये हो जाएगा आपका ग्वालियर में आयोजित होता है हर साल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत में कब अपनाया गया था। दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसे कब अपनाया गया था भारत में, तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में अपनाया गया था अशोक स्तंभ को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में तो जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है, लेकिन बाघ से पहले जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वह क्या था, तो वह था शेर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1973 से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वह शेर था। 1973 के बाद बाघ कर दिया गया, 1973 में बाघ कर दिया गया भारत का राष्ट्रीय पशु। तो ध्यान रखिएगा, 1973 के बाद बाघ हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म दोस्तों ये हो जाएगा आपका ईसाई धर्म, विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईसाई धर्म। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों, जो अल्लाह रखा है वह कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर तबला से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी तबला करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर दास की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है। समाधि स्थल है संत कबीर दास की, वह कहाँ पर है, तो यह मगहर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी मगहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संत कबीर दास की समाधि स्थल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वह कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोपाल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोलो त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में जो पोलो त्यौहार मनाया जाता है उसमें कौन से जानवर की पूजा की जाती है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृषभ की पूजा की जाती है महाराष्ट्र में पोलो त्यौहार में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी वृषभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखे होते हैं। दोस्तों, जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे जो आदर्श वाक्य लिखे होते हैं वह क्या लिखे होते हैं, तो वह लिखे होते हैं सत्यमेव जयते। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है सितारा देवी, ये हो जाएगा आपका कथक से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथक। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी किस देश में पैदा हुआ, यानी कौन से देश में जन्म हुआ। दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी का, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली देश में जन्म हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटली देश। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में, तो हो जाएगा तेलुगु बोली जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलुगु सबसे ज़्यादा हिंदी के बाद बोले जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था। यानी सबसे पहले जो राष्ट्रीय गीत गाया गया था वह कहाँ पर और कब गाया गया था, तो ये गाया गया था कोलकाता में। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोलकाता, और 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था प्रथम बार, 27 दिसंबर 1911 में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और कोलकाता में गाया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है, तो हो जाएगा बाघ। ऑप्शन यहाँ पे
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। और 1973 से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वह शेर था। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था तो शेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य कौन सा प्रकार असम से है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सा बिहू है जो असम से रिलेटेड है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहू। कौन सा प्रकार का जो नृत्य है वो असम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बिहू हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो नौटंकी है ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और जो कथकली है तो ये कथकली आपका केरल राज्य से है। और जो यहाँ पे गरबा है, गरबा ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस पे। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। किस प्रदेश की दोस्तों दूसरी भाषा राजकीय भाषा है संस्कृत? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है संस्कृत। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है। भारत में जो भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है वह कब से मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1953 से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। मलयालम के अलावा दोस्तों दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, तो दूसरी भाषा बोलते हैं दोस्तों महल। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरी भाषा महल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। पारंपरिक वस्त्र है दोस्तों किस राज्य की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला, तो हो जाएगा आपका असम के राज्य, असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। उदय शंकर दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा नृत्य से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था। दोस्तों कौन था चित्रकार, तो हो जाएगा ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, जो कि प्रसिद्ध चित्रकार था मोनालिसा का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह रहने वाले थे इटली के। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा होता है। प्रथम महीना दोस्तों भारतीय कैलेंडर के अनुसार होता है चैत्र महीना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैत्र महीना होता है प्रथम भारतीय कैलेंडर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में कोकरी भाषा बोली जाती है। कौन सा ऐसा प्रांत है भारत में जहाँ पे कोकरी भाषा बोली जाती है, तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और गोवा में कोकरी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र और गोवा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वह कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा से आरंभ यानी प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य दोस्तों इन ऑप्शन में से जो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा से ही आरंभ हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिकली, जो कि एक लोक नृत्य है जो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा राज्य से ही शुरुआत हुआ था इसकी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गोवर्धन। दोस्तों सवाई गंधर्व है वह भीमसेन समारोह कहते हैं, भीमसेन महोत्सव कहा जाता है। वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, कहाँ पर दोस्तों, तो यह आयोजित किया जाता है पुणे में। तो ऑप्शन यहाँ पे पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कब से आयोजित किया जाता है, तो यह किया जाता है 1953 से। तो ध्यान रखिएगा 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो चरकुला नृत्य है वह कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य से चरकुला नृत्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य भेष साड़ी नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर महिलाओं का मुख्य भेष है वह साड़ी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी जो WWF का जो मुख्यालय वह कहाँ पर स्थित है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह ग्लैंड में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? हर राज्य का जो सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है वह वन सेवा प्रमुख होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन सेवा प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का स्थापना कब हुआ था? विश्व वन्य जीव निधि यानी WWF का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।